ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। नादर से साहिल के बारे में तो ये पूरा प्रकरण क्या है, आपके दरमियान में क्या बातचीत हुई और आप क्या कहना चाहेंगे एक मालूमाती तौर पर? मस्जिद सालेहीन के बारे में वक्फ बोर्ड ने एक इंटरिम ऑर्डर दिया है और वो ऑर्डर किसी के पक्ष में नहीं है। वो ऑर्डर 65 में वक्फ ऑफिसर को चार्ज लेने के लिए ऑर्डर दिया गया है और ये जो जनाब शेख अहमद साहब को थोड़ी गलतफहमी हो गई थी कि अपोजिशन वाले के फेवर में ये ऑर्डर है, वैसा कोई ऑर्डर हमने दिया नहीं है। ये इंटरिम ऑर्डर है और आगे सुनवाई हो के जो मेरिट पे इस पे डिसीजन लिया जाएगा और इनका निवेदन हमने स्वीकार किया है और वो बोर्ड के सामने रख के उस पर निर्णय लेने का हमने उनको आश्वासन दिया है और उस आश्वासन पे श्री अहमद साहब ने अपना जो धरना आंदोलन है वो वापस लिया है, इसलिए हम उनका अभिनंदन करते हैं। सर एक सवाल ये है सर, क्या फिलहाल पिछड़ में है जिस किताबे में, तो क्या वो उनकी इख्तियारात खत्म हो चुके हैं, क्या कुछ कर सकते हो ताकि वहाँ की जनता के इल्म में आ जाए? अभी 65 का जो ऑर्डर है, 65 का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर वक्फ ऑफिसर वहाँ पे चार्ज लेंगे और वो न्यूट्रल एक काम करेंगे जिसमें इन लोगों को साथ में लेके वो दोनों ही जो पक्षकार है न्यूट्रल लोग लेके वहाँ पे काम करेंगे और जल्द से जल्द वो ऑर्डर फाइनल करके एक मुस्तकिल इंतजामिया वहाँ पे इंतज़ाम किया जाएगा। और ये आपकी क्या बातचीत हुई, क्या इनके बातचीत से आप मुतमईन है? हाँ, फिलवक्त तो मुतमईन हो चुके हैं हम, लेकिन जब इसकी इंक्वायरी शुरू होंगी और हेयरिंग लिए जाएगी हम अपना पक्ष रखकर, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद है कि हमारे पक्ष में फैसला आएगा और हमारी कमेटी बहाल होकर रहेगी। आपके एहलियाने महल्ला शहर को यहाँ आने के बारे में, तमाम तफसीलात के बारे में क्या आह्वान करेंगे, क्या अपील करेंगे जो बेचैनी पाई जाए? अभी इस वक्त तो बेचैनी को ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि वक्फ बोर्ड खुद जो है, वक्फ बोर्ड के इंतज़ामिया ने हमारी तमाम बातों को तफसील से सुना और हमको कुछ समझा भी दिया और हम उसके तहत चलेंगे और वही जो वक्फ बोर्ड चाहेगा उसी तरीके से हम काम करेंगे। आज आपके साथ वहाँ के मकामी लोग कौन कौन शामिल होंगे, नाम बता दीजिए कौन कौन है? तमाम लोग हैं हमारे साथ वहाँ पर। कमेटी के जिम्मेदारान में अब्दुल रब अशरफी साहब, जनरल सेक्रेटरी मीर उस्मान अली साहब, शेख चांद खान साहब, असिस्टेंट सेक्रेटरी और इरफान साहब मेंबर। सर ये जो आना हुआ आपका, ये मसला जो है कहाँ से आना हुआ आपका और वहाँ का नाम वगैरह बताइए। हम जो है इस वक्त हजरत पीर बुरहान साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह पीर बुरहान नगर से मस्जिद सालेहीन के लिए रिप्रेजेंटेशन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद हमारी जनाब खुसरो खान साहब से भी और मुशीर साहब से, दोनों से हमारी बातचीत रही। दोनों ने हमारी बात को समझा और उस पर एक नतीजे पर वो पहुँचे हैं। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि उस नतीजे को बर लाने के लिए वो सीओ साहब से भी कोशिश करेंगे और उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए रास्ते बना देगा क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पर हैं और हम हक़ाइक़ की बुनियाद पर केस चला रहे हैं। हमारा कोई अपना मफाद नहीं है वहाँ पर, ना हम वहाँ के कोई जिम्मेदार बनना चाहते हैं। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम शेख अहमद शेख रसूल। मुशीर साहब ने आपको कितना वक्त दिया था? अभी सिर्फ चंद दिनों का वक्त, कोई ज्यादा वक्त नहीं है, सिर्फ चंद दिनों के अंदर बता देंगे। जी जो एज इट इज रहेगी, उसको ऊपर डिस्टर्बेंस नहीं कोई गाड़ी नहीं। हाँ बिल्कुल, अब कोई ऑर्डर नहीं निकले हैं, उन्होंने इस बात का तयक़ुन दिया और इंशाअल्लाह ताला बहुत चंद दिनों के अंदर, एक हफ्ते के अंदर इस बात से नतीजा भी सामने।